आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के तहत तैयारी कर रहे हैं। और आज आपकी तारीख है 30 मई, जिसमें हम लोगों ने एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6 यूनिट को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग यूनिट 5 की बात करेंगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट वे के रूप में लेके चलेंगे। आपका जो यूनिट 5 होता है वह मुख्य रूप से करिकुलम से रिलेटेड है, जिसको पाठचर्या हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं। सबसे पहले करिकुलम में जो भी इम्पोर्टेंट, अब हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे जो कि कम समय में बहुत ज्यादा तैयारी कर सके। तो अब हम देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे यूनिट 5 में, यूनिट 7 में, यूनिट 8 में, 9 में, 10 में, तो उन सब टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करिकुलम होता क्या है, करिकुलम की डेफिनेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे ना। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, तो ओवरव्यू लेने से हम लोगों को चीजें पता चल जाएंगी कि क्या होता है हम लोगों का। ठीक है, चलो और लोग आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम होता क्या है। करिकुलम जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। क्या, क्यूरेर से, किससे लिया है, क्यूरेर से लिया है, जिसका मतलब होता है करिकुलम जो है लैटिन भाषा के क्यूरेर से लिया गया है। ठीक, क्यूरेर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आपका रनवे। ठीक है, रनवे मतलब दौड़। ठीक है, क्यूरेर से लिया गया, जिसका मतलब होता है रनवे। क्या होता है, रनवे होता है आपका। क्लियर, जिसका मतलब रनवे होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यूरेट, सबसे पहले करिकुलम होता है। करिकुलम जो है क्यूरेट शब्द से बना है, जिस ये क्यूरेट जो है लैटिन भाषा के शब्द से है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पीजीटी में या और कहीं भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्यूरेट से आ रहा है, जिसका मतलब होता है रनवे। रनवे मतलब दौड़ की जगह। ठीक, ये दौड़। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ अगर हम लेंगे तो पाठचर्या पाठ्यक्रम का अर्थ होता है निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम। ठीक है, मतलब कह सकते हैं निश्चित लक्ष्य तक जो हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं उसको हम पाठ्यक्रम या पाठचर्या कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे निश्चित, लिखेंगे निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पाठ्यक्रम चला, जो कार्यक्रम चलाते हैं वो करिकुलम कहलाता है। गुड मॉर्निंग शैलवी, मेरी आवाज आ रही है शैलवी को? ओके ओके ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है आपका, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ कि करिकुलम होता क्या है। अब बात आता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे थे, एग्जाम में इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, किसी भी करिकुलम को बनाने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसके अगर इसके नेचर की बात करें, नेचर से क्वेश्चन नहीं आता है, इसके स्टेप से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो स्टेप अगर आपको पता हो तो बताएं, नहीं तो हम फिर बताना शुरू करें आपको। ठीक है, चलो इनके स्टेप्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप में सबसे पहले आपका देखो क्या है। स्टेप में देखिए, जब कभी हम कहते हैं कि प्रोसेस एंड करिकुलम चेंज के जो होता है, इसमें स्टेप की बात करते हैं, किसकी, स्टेप्स की बात हम करेंगे। तो स्टेप में सबसे पहले आता है, कहता है डायग्नोस ऑफ नीड। डायग्नोसिस ऑफ नीड मतलब जो भी आवश्यकता का निदान करना होता है। सबसे पहला क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ नीड। लिखेंगे, स्पेलिंग भी सही लिखेंगे, डायग्नोसिस ऑफ नीड। ठीक है, नीड होता है पहला। दूसरा मतलब इसको कहते हैं समस्या का, आवश्यकता का निदान करना या आवश्यकता का उपचार करना होता है। फिर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दूसरा हो गया।
फिर तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है उद्देश्य का निर्माण करना होता है। क्या होता है? उद्देश्यों का निर्माण करना होता है। फिर होता है कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हो जाएगा आपका। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है कि विषय वस्तु का चयन करना, विषय वस्तु को सिलेक्ट करना होता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आता है आपको चौथे नंबर क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? चलाना होता है, संचालन करना होता है। कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपने जो है विषय वस्तु का संचालन करना प्रारंभ कर दिया। फिर पांचवें पॉइंट पे क्या आता है? पांचवें स्टेप में आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब कि अधिगम जो आपने पहले अधिगम अनुभव, मतलब अनुभव अधिगम को सेलेक्ट करना, मतलब पहले जो सीखी हुई चीज है उनका जो आपने अपनी लाइफ में पहले से कोई भी चीज सीखी हुई है उनको सिलेक्ट करने की बात ही कहते हैं। कि सीखने के दौरान जो भी चीजें आपने अनुभव किया, जो भी फील किया, उन सब चीजों को यहाँ पर नोट करने के लिए या सेट करने के लिए बोलते हैं। फिर नंबर 6 पर हम बात करेंगे। 6 पर आपका क्या है? 6 पर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए यहीं पर इसका होता है, सबसे पहले सिलेक्शन वाले का हम क्या करते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले का हम लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे। ये एग्जाम में क्या आता है? सीरियल लगाने को आता है कि इसका स्टेप क्या होता है, तो स्टेप आप ऐसे ही बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस आ गया। अब सातवें पॉइंट पे क्या होगा आपका? सातवें पॉइंट पे होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट द इवेलुएट एंड ऑफ द वे एंड क्या है? हाँ, ऑफ द वे एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट। मतलब यहाँ पे कुल मिला के इवेल्युएशन करते हैं। क्या करते हैं? इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर इसका अर्थ समझना चाहो, हिंदी में अगर लिखना चाहोगे, हिंदी में क्या होगा? हिंदी में पहले भी लिख ले। इसमें सबसे पहले आवश्यकता, ठीक है, क्या है? आवश्यकता का उपचार पहले। दूसरे क्या था? फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव। फिर उद्देश्यों का निर्माण। ठीक है, फिर क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट विषय वस्तु का चयन होता है आपका। नेक्स्ट, फिर क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या होता है? विषय वस्तु का संचालन, विषय वस्तु का संचालन होता है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लिखते हैं अधिगम अनुभवों का चयन, अधिगम अनुभवों अधिगम अनुभव का चयन होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर होता है आपका अधिगम अनुभव का, सॉरी, हाँ, लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ, हाँ, अधिगम अनुभवों का संचालन
संचालन होता है, बाद में इस पर फिर होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन होता है। अगर इसको की पॉइंट्स में सबसे पहले समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, डायग्नोस, सबसे पहले नीड्स को पकड़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है आपका, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका क्या आता है, नीड आती है, डायग्नोस आती है, मतलब डायग्नोसिस आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव। डायग्नोस के बाद ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करोगे आप, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या करोगे, सेलेक्ट कंटेंट, तीसरे में कंटेंट आता है, कंटेंट आता है। चौथे में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, तो आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन किसका करना है, कंटेंट का करना है, ठीक, कंटेंट का करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट करने के बाद क्या होता है, आप बताओ, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिलेक्ट कंटेंट करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट कंटेंट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कंटेंट करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कंटेंट करेंगे। अब लर्निंग एक्सपीरियंस देखेंगे किसका, सबसे पहले आप देखेंगे सिलेक्शन का लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्शन लर्निंग एक्सपीरियंस आप देखेंगे, एक्सपीरियंस। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक्सपीरियंस आप देखते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं, तो आप इसको शॉर्ट शॉर्ट कीज में कैसे बनाओगे, तो इसको आप ऐसे ही याद करना है आपको कि सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या होगी, उसका हम उपचार करेंगे, उपचार करने के लिए हम उसके लिए कुछ उद्देश्य बनाएंगे, उद्देश्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु होगी उसको लेके, जैसे मान लो आपके पास, आपकी आवश्यकता है कि आपको नेट क्लियर करना है, ठीक, आपको जॉब पाना है एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो आपकी आवश्यकता का उपचार करना है, डायग्नोस करना है। जब डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे संबंधित जो विषय वस्तु, कापी किताब है, टीचर है, सबको सिलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सबको सिलेक्ट करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को निर्माण किए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमने अपनी आवश्यकता देखी, हमारी आवश्यकता है नौकरी, फिर हम अपने उद्देश्य बनाए, छोटे छोटे उद्देश्य बनाए के कंप्लीट करेंगे। फिर हम विषय वस्तु का सिलेक्शन करेंगे कि कौन कौन से विषय वस्तु हमें लेने चाहिए। फिर जब हमने सिलेक्ट कर लिया, किताबें भी सिलेक्ट कर ली, टीचर भी सिलेक्ट कर लिया, क्लासरूम भी सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद उसका संचालन करेंगे। संचालन का मतलब उसको स्टार्ट करने में पढ़ना लिखना सब कुछ करना। फिर हम ये देखेंगे पढ़ने में जब कभी कोई दिक्कत आती है तो पिछले अनुभवों के बारे में हम सोचते हैं, या जिसको अनुभव होता है उनका चयन करते हैं, कि अनुभवी लोगों का हम चयन करते हैं, चयन करना, उन्हीं से हम लोग संचालन का भी प्रस्ताव रखते हैं, संचालन कैसे करना है, हम लोग को पढ़ना लिखना कैसे है, कैसे हमें ज्यादा टाइम तक स्पेंड करना है। तो बताते हैं कि पहले आप अगर 4 घंटे का टारगेट बनाए हो, पहले आप 1 घंटा पढ़ना शुरू करो, 1 घंटे की हैबिट बन जाएगी, 2 घंटे में करो, तो ऐसे कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो डायग्नोसिस के लिए हमने बनाया वो कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, पॉइंट बताओ, हेलो, क्लियर है पॉइंट ये, हेलो, आवाज आ रही, हेलो, हाँ बोल दिया क्लियर, ताकि मुझे भी क्लियर रहे। चलिए अब ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, इतने पॉइंट्स क्लियर है, बताओ पूरा का पूरा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में भेज दीजिएगा। ले लिया, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करना ना, जितने भी आपको बताएंगे हम यहाँ पर। चलिए अब इसको साफ करते हैं, अब एग्जाम में देखते हैं, इसके प्रोसेस काफी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रोसेस मींस होती प्रक्रिया, कि करिकुलम के या पाठ्यचर्या की प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया का मतलब होता है किस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है, किस तरीके से वो लागू करेंगे हम इसको यहाँ पर। चलो ठीक, अब हम देखेंगे प्रोसेस, क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, करिकुलम
डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इसको कहेंगे पाठचर्या का, पाठचर्या विकास प्रक्रिया, ठीक, बोलते पाठचर्या विकास प्रक्रिया। पाठचर्या विकास प्रक्रिया में क्या होता है मुख्य रूप से इसके बारे में जानेंगे कि हम लोग जो भी करिकुलम हम लोग के पास होता है उस करिकुलम को कैसे डेवलप करें, कैसे उसको बनाएं, ठीक है, कैसे इसको हम लोग लागू करते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है कि स्ट्रेटजीज में होता है कि हम लोग पाठ्यक्रम को कैसे बालक को सिखाएं ताकि वो उसको क्लासरूम में अगर दिक्कत कोई हो रही हो तो दिक्कत ना हो, वो कैसे एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करे, वहां के वातावरण को कैसे अपने अंदर समाहित करे, इन सब चीजों को काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका देखने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें जो है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, एम्स बनाने पड़ते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लोग उद्देश्य बनाते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे, कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि सबसे पहले बालक को ABCD सिखाएंगे, फिर इसके बाद अल्फाबेट जोड़ना सिखाएंगे। तो ऐसे चीजों को जोड़ना जब बड़ी क्लासेस में करते हैं तो उनको क्या करते हैं, पहले सरल चीजें देते हैं, फिर उनके बाद धीरे धीरे कठिन चीजें उनके पास लाने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए ये सब चीजें। आती कि नहीं आती बताओ, कैसे बालकों को अगर हम पढ़ाते हैं तो यही प्रोसेस तो लागू करते हैं, बताइए। हेलो, यही लागू करते हैं नहीं लागू करते हैं इसी तरीके से, बताइए ना। तो यहाँ पे डेवलपमेंट सबसे पहले इनके स्टेजेस से पहले इसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस का है क्या। तो इसमें डालते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो एग्जाम में जब कभी आएगा कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टेप क्या है तो आप स्टेप बताओगे। स्टेप में सबसे पहले आपका आता है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी डी, इससे पहले भी मैंने पढ़ा चुका है ना, तो सबसे पहले बताता है DDI, ठीक है, जो बताया था वो याद हो, DDIMER, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हमको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में ऐसे ही हमको याद रख के आगे अपना काम कर लेना। चलो अब सबसे पहले डी का पहले डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिजाइन, क्या होता है, डिजाइन होता है आपका पहले डी का मतलब। दूसरे डी का मतलब क्या होता है, डेवलप, क्या होता है, डेवलप होता है आपका दूसरे डी का मतलब। तीसरा जो है आपका आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आई का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। चौथा आपका जो एम होता है, एम का मतलब क्या होता है, मॉनिटर होता है आपका, क्या होता है, मॉनिटर होता है। और ई का मतलब आपका क्या होता है, ई का मतलब होता है इवेल्युएट, इवेल्युएट होता है। और आर का मतलब क्या होता है आपका, रिव्यू होता है, ठीक। ये इतने पॉइंट होते हैं। अगर इसको एक प्रोसेस में दिखाना चाहेंगे कि कैसे ही काम करता है तो देखो कैसे काम करता है। सबसे पहले आपका करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक। ये आपका गोला है, ठीक। अब इससे देखो कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आपने बताया डिजाइन, ठीक है, डिजाइन बनेगा सबसे पहले। सबसे पहले नंबर 1 पे डिजाइन आया, नंबर 1 पे। फिर नंबर 2 पे आपका क्या आएगा, डेवलपमेंट, डेवलप आएगा, ठीक है। सबसे डेवलप आएगा, डेवलप के बाद इंप्लीमेंट आएगा आपका, इंप्लीमेंट आएगा। इंप्लीमेंट के बाद फिर आपका क्या आता है, आपका मॉनिटरिंग आती है, जो मॉनिटर आता है। मॉनिटर के बाद आपका इवैल्यूएशन आता है आपका,
इवेलुएट होता है, इवेलुएट के बाद रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद फिर आपका फिर से स्टेप आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू वे में चलता रहता है आपका, ठीक है, ये प्रोसेस आपके कंटिन्यू वे में आपके चलते रहते हैं आपके, ठीक। अब ये सबसे पहले ऐसे जाएगा, फिर ये इसके साथ ऐसे घूमेगा, फिर ये इसके साथ मॉनिटर हो जाएगा, फिर ये इवैल्यूएशन हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा, तो और फिर आपका डिजाइन। तो सबसे पहले क्या होगा, जब कभी किसी पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ते हैं, मान लो कोई भी सिलेबस जैसे एनपीई बना है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, किसी भी बालक को पढ़ाने के लिए या किसी भी कक्षा को पढ़ाने के लिए हम कैसे करिकुलम को तैयार करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप रूपरेखा बनाओगे, डिजाइन बनाओगे, क्या बनाओगे, रूपरेखा बनाओगे, सबसे पहले डिजाइन बनाओगे कि भाई क्या क्या पढ़ाना है, पहले महीने क्या पढ़ाना है, दूसरे मंथ में क्या पढ़ाना है। जब उसको रूपरेखा बनाओगे तो इसका विकास करोगे, क्या करोगे, विकास करेंगे, विकास करने के बाद इसको डेवलप जब कर लिया, सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे, रूपरेखा को बनाने के बाद भाई उसको बनाकर उसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा, कंप्लीट करें तो वो डेवलप हो जाएगा, डेवलप के बाद कहता है इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, क्या होता है, लागू करना होता है, ठीक है, लागू कर दिया आपने, और लागू करने के बाद उसको मॉनिटर किया, मॉनिटर का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना कि क्या वो जो हमने बनाया है क्या वो सही तरीके सही वे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देख रेख करना, देख रेख करना होता है यहाँ पर, ठीक, देख रेख करना होती है। फिर इसके बाद होता है जब देख रेख किया, जब हम देख रहे हैं तो हम जब हम देखेंगे उसका तो हम उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे कि भाई हमने जिसके लिए बनाया था क्या वो सही तरीके से लागू हो पाया है, क्या बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो वहां पे हम इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के बाद फिर हम रिव्यू लेंगे, जब हमने मूल्यांकन किया तो उसका रिव्यू लिया, उसका जो है पुनरावलोकन किया, अब उसमें जो जो कमियां थी रिव्यू में क्या करेंगे, जो जो कमियां थी, जैसे आप देखते हो पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में होता है ना स्लाइड शो, रिव्यू देखते हैं, जैसे कोई प्रिंट देना हुआ प्रीव्यू देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, तो वही आपका रिव्यू होता है यहाँ पर, प्रीव्यू नहीं होता रिव्यू होता, री का मतलब दोबारा, व्यू का मतलब देखना, अब दोबारा से उसको देखेंगे तो फिर से हम उसको जो भी कमियां होंगी फिर से अपने डिजाइन में लागू करें, तो ये प्रोसेस जो कंटिन्यू वे में चलता रहता है, ठीक है। बताओ ये समझ में आया पूरा का पूरा, बताओ। हेलो, आ गया, कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, शैल भी, हेलो, हेलो, हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, हाँ बोल दिया क्लियर। चलिए तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। एग्जाम में ऐसे ही आपका क्या होता है, आपको सीरियल अनसीरियल करके दे देगा, आपको कहेगा सबसे पहले डिजाइन लिख देगा, फिर इंप्लीमेंट लिख देगा, फिर मॉनिटर लिख देगा, ये ऐसे आपको ये देगा और इसके स्टेप लगाने आपको रहेंगे। तो आपको DDIMER याद रखना है, IMER होगा आपका, DDIMER अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अपने टैकल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो अब इसके बाद आता है करिकुलम डेवलपमेंट स्टेजेस आता है आपका, क्या आता है अब स्टेजेस से रिलेटेड, मतलब इसके जो है स्तर क्या होंगे, स्टेज ऑफ प्रोसेस, इसमें स्टेजेस या प्रोसेस की हम बात करेंगे तो क्या होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। अब इस प्रक्रिया को लागू करने के स्तर क्या होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, ठीक है, क्या देखेंगे, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, किसके स्टेजेस देखेंगे, करिकुलम के, करिकुलम डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, क्या देखेंगे, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, ठीक, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस देखेंगे, मतलब प्रक्रियाओं के चरण देखेंगे, क्या, प्रक्रियाओं के चरण, और है ये किसके, करिकुलम के हैं,
ठीक है। करिकुलम के सबसे पहले ये कहता है, आपको मैंने इसके लिए भी ट्रिक बता रखी है, चलो इसके ट्रिक को ही हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू वे में काम करते हैं, अपने कंटिन्यू में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था इसके जो ट्रिक है पी पी, ठीक है। आपको डबल पी होगा, डबल डी होगा, डबल पी डबल डी, आपको ऐसे याद रखना, पी पी डी डी आई एम आर आई, ठीक है, आई, ठीक है, आई ई आर आई, ठीक, ऐसे याद रखना है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपको एक दिन नहीं याद होंगे, आप जहां पर भी पढ़ते हो आप पूरा का पूरा ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद तब इसको जो है वहां पे चस्पा कर दीजिए, उसको चिपका दीजिए। जब चिपका देंगे, चिपकाने के बाद जब कंटिन्यू वे में आप उसको देखना शुरू कर देंगे या सरसरी निगाह से आप याद रखेंगे, तब आपको याद रहेगी ये सब चीजें। तो सबसे पहले क्या आता है, देखो सबसे पहले वाले में आता है प्लानिंग। क्या आती है सबसे पहले वाले में? आपकी आती है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग आती है। प्लानिंग के बाद फिर आपका क्या आता है बताओ? सबसे पहले आपका आता है प्लानिंग आती है, सही, प्लानिंग आता है सबसे पहले। प्लानिंग के बाद फिर क्या आता है? प्रिपेयरिंग। क्या आता है? प्रिपेयरिंग, लिखेंगे प्रिपेयरिंग आती है, ठीक है, प्रिपेयरिंग आता है। प्रिपेयरिंग के बाद फिर डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिजाइन या डिजाइनिंग, डिजाइनिंग होता है आपका। फिर डी का मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग के बाद डेवलपिंग आती है। क्या आती है? डेवलपिंग होता है। डेवलपिंग के बाद फिर आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आपका इम्प्लीमेंटिंग, जो मैंने भी बताया था आपका। क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग बताया था। और मैंने क्या बताया था? ई का मतलब क्या होता है? इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग होता है। और आर का मतलब रिव्यू होता है। रिव्यू के बाद इंप्रूविंग हो जाता है। ठीक, इंप्रूविंग हो जाता है। तो इसकी हिंदी पे अगर लिखना चाहोगे, हिंदी भी लिख लो। हिंदी में क्या लिखोगे? सबसे पहले ये किस में आता है? इसको हम बोलते हैं क्या? योजना। क्या बोलते हैं? योजना बनाई है मैंने। योजना बनाने के बाद उसका क्या किया? उसकी तैयारी करी। प्रिपेयरमेंट तैयारी होती है, तैयारी करी हमने। तैयारी करने के बाद डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन बनाना या रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा बनाई उसकी। रूपरेखा बनाया, उसको भी उसका विकास किया। विकास किया करने का इंप्लीमेंटिंग मतलब होता है लागू करना कि यह क्रियान्वयन करना। व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं लागू करना, और वो जो अपने एजुकेशन में होता है वो क्रियान्वयन होता है आपका। ठीक है, क्रियान्वयन का आपका इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन होता है। रिव्यू का मतलब क्या? रिव्यू का मतलब पुनरीक्षण। क्या होता है? पुनः निरीक्षण। ठीक, पुनरीक्षण होता है आपका। और फिर आपका इंप्रूविंग का मतलब होता है सुधार करना। सुधार करना होता है, ठीक है, ये होता है आपको। चलो, तो इतनी चीजें आपको है। अब देखो, इतनी चीजें ये आपको मैंने पहले ही बता रखी है, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता रखी है। इसमें आपका बताया नहीं बताया था, उसमें केवल एक चीज मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मैंने उसमें ज्यादा जोड़ा था। ये क्या था बताओ? ऊपर की इम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होती है? किसका? इम्प्लीमेंट रिव्यू का। नहीं, 5वें नंबर। हाँ, इम्प्लीमेंटिंग का क्रियान्वयन लिखा है, ये क्रियान्वयन लिखा है, लिख दे सही से।
ठीक, क्रियान्वयन लिखा है ये। क्रियान्वयन में होता है लागू करना, लिख लीजिएगा लागू करना, लागू करना। ठीक, तो ये होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको स्टेप्स आपको ऐसे इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले कोई स्टेज, कोई भी हम करिकुलम डेवलप करते हैं तो करिकुलम को डेवलप करने से पहले आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग आप बनाओगे, आप योजना तैयार करो, योजना बनाओगे, योजना बनाने उसकी तैयारी करोगे, तैयारी बनाने उसकी रूपरेखा बनाओगे, रूपरेखा बनाने उसको डेवलप करोगे, उसका विकास करेंगे हम लोग, विकास करने में उसको लागू करेंगे हम लोग, लागू करने में उसका मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने में उसका रिव्यू मतलब पुनः परीक्षण करेंगे हम लोग कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, अगर पता चलता है कुछ कमियां तो उसमें सुधार करते हैं, इंप्रूविंग करते हैं आप हम लोग। क्लियर है पॉइंट बताओ सबको, इतने पॉइंट्स। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या आएगा इसमें, प्रोसेस भी होगी, स्टेज ऑफ प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब चलिए, अब आपके जो सिलेबस में आता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है कि हम लोगों ने कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम पढ़े, स्ट्रेटजीज पढ़ लिया है, स्टेजेस इन द प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब फिलॉसफीज की अगर हम बात करें तो ये जो है भारतीय दर्शन जितने भी होते हैं सभी चीजों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इन्होंने अनेक साइकोलॉजिस्टों ने भी इसका प्रयोग किया है ना। अब इस क्या आता है कि इसमें अनेक जैसे भारतीय दर्शन कह रहे सॉरी, इसमें जितने भी फिलॉसफीज एस्पेक्ट आते हैं जैसे आदर्शवाद हुआ, यथार्थवाद हुआ, प्रयोजनवाद हुआ, तो जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा रखा है कि पिछली कक्षाओं में मैंने बता रखा ना कि आदर्शवाद के करिकुलम कैसे, पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, यथार्थवाद की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, तो वो सब चीजें इसमें आती हैं जो कि बताने के लिए बहुत पहले ही हम सब चीजें बता चुके हैं। अब तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास शाम को हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग मुलाकात करते हैं, उसमें हम लोग बेंचमार्किंग पढ़ेंगे, बेंचमार्किंग